नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे पूजा मंदिर के बारे में, साथ में घर गृहस्थी से बहुत सारे संबंधित छोटी छोटी बातों के बारे में। और इस तरह की वीडियो आप सभी ने बहुत ज्यादा पसंद करी है और उसी वीडियो पर आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैडम आप हमको इस तरह की जानकारी और दें। और वो वीडियो पसंद करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने हमारी वीडियोस को पसंद किया और इतने कम समय में मिलियन व्यूज तक पहुंचाया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर ज्योतिषीय सलाह की सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। आपके किसी भी शंका का समाधान हो या फिर आप अपनी कुंडली का आकलन करवाना चाहते हैं, आपके शादी विवाह में कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं और उसके बाद अपना जन्मांक चेक करवा सकते हैं, या फिर आप किसी भी शंका का समाधान चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम पूजा मंदिर से ही करते हैं। दोस्तों, आपको अपने घर के पूजा मंदिर में जो प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, बहुत सारे लोग प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं या फिर जो प्रतिमाएं होती हैं उन्हें बिल्कुल फिक्स करा लेते हैं। ऐसा आपको कदापि नहीं करना चाहिए। अपने घर में यानी कि गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए जो प्रतिमाएं होती हैं वो चलायमान होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप उसे जब चाहें इधर से उधर खिसका सकते हैं और उसकी साफ सफाई कर सकते हैं, उसे आप अच्छे तरीके से व्यवस्थित रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल फिक्स तरीके से आपको अपने घर के पूजा मंदिर में प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे लोग फैशन में या फिर आप कह लीजिए कि प्रेम बस बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां लेकर आते हैं और उसे बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, जैसे संगमरमर की, मार्बल की या फिर धातुओं की प्रतिमाएं भी ऐसे फिक्स करवा देते हैं जैसे कि मंदिरों में होती हैं। तो ये कार्य आप बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही आ जाती हैं और फिर बाद में आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे इस तरह की प्रतिमाएं आप ना रखें। आप रखें लेकिन उसे चलायमान रखें, फिक्स ना करवाएं। इस छोटी सी बात का आप जरूर ध्यान रखें। और आपको अपने घर में 3 गणेश भगवान की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि हम लोग हर दीपावली पर एक मिट्टी की प्रतिमा लक्ष्मी और गणेश की लेकर आते हैं, या फिर आपके पास धातु की कोई प्रतिमा है तो भी वो रहती है, लेकिन 2 से अधिक प्रतिमा आपके पूजा मंदिर में नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए शुभ नहीं होता है, इसीलिए ये सभी छोटी छोटी चीजें आपके लिए मना की जाती हैं। और जैसे बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है कि जो शिव परिवार के साथ में भगवान गणेश की प्रतिमा होती है, माँ पार्वती अपने गोद में लेके बैठी होती हैं, वो उन प्रतिमाओं को उसमें नहीं जोड़ा जाता है। जो धातु की या फिर आपने उसमें मार्बल की या पत्थर की अलग से मूर्तियां प्रतिमा के रूप में वहां पे स्थापित करी है, उसी की गिनती हमें करना चाहिए। और एक घर में एक ही पूजा मंदिर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने अपने कमरे में अलग अलग पूजा के मंदिर आपने बना के रखा है। एक घर को जोड़ के रखने के लिए, घर में एकता बनाने के लिए आपको एक ही रसोई रखना चाहिए और एक ही पूजा मंदिर रखना चाहिए। यही हमारे लिए शुभ होता है। अब ऐसा नहीं है कि जितने लोग परिवार के मेंबर हैं अलग अलग, यदि आप अलग हो ही रहे हैं तो अपनी सभी चीजें अलग कर लें। अपनी कुल देवी, अपने देवी देवता, अपने रसोई घर को इस तरह से अलग किया जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, कि आपको अपने घर में जो शिवलिंग है, बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि जो शिवलिंग की प्रतिमाएं होती हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करवाते हैं। ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे लिए शुभकारी नहीं होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि पूजा समाप्ति के बाद आपको हमेशा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। सभी पुरुषों को और महिलाओं को पूरी तरीके से नहीं, आधा दंडवत प्रणाम आपको करना चाहिए, समर्पण की भावना से। इसका अर्थ होता है कि हम भगवान के ऊपर अथाह प्रेम करते हैं, श्रद्धा से जो भी हमारी पूजा पाठ है वह हमारे ईश्वर, हमारे जो इष्ट देव हैं वह स्वीकार करेंगे। तो इसलिए आप दंडवत प्रणाम जरूर किया करें। तो हम बात करेंगे घर में बरकत के लिए। जैसे आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि हमारे घर में धन की बरकत नहीं होती है, बहुत सारा धन आपका बीमारियों में खर्च होता है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको एक काम करना चाहिए कि आपके घर में जब भी कोई फल या सब्जी सीजन में पहली बार आती है तो आप उसे बिना दान किए ना खाएं। जैसे पहली बार आपके घर
कोई सेमफली आ रही है, या पहली बार आपके घर मटर आ रहा है, पहली बार आपके घर कोई फ्रूट्स आ रहे हैं सीजन में, तो आप पहले उसे गरीबों को दान करें। आप गरीबों को दान करने के लिए कैसे करेंगे, पहले बच्चे ही खाने लगते हैं, तो ऐसे में आपको एक टुकड़ा उसमें से निकाल के किसी जानवर के लिए, किसी चिड़िया के लिए, पंछी के लिए हमें इस तरह से निकालते रहना चाहिए। ऐसा भी दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि हमारे हिंदू सनातन में जब भी हम अपने रसोई में भोजन पकाते हैं, तो भोजन पकाने के तुरंत बाद स्वयं को नहीं ग्रहण करना चाहिए। घर के अन्य सदस्यों को हम ग्रहण कराने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन अभी एकल परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो ऐसे में आपको जब भी आपके घर भोजन पकता है, आप थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी आपने भोजन पहला पकाया है, उसे किसी जानवर के लिए, किसी पंछी के लिए आप निकाल कर घर से बाहर कर दें। उसके बाद स्वयं भोजन करें, या किसी अन्य को भी आप दे सकते हैं। यदि आप ऐसे अपने डेली रूटीन में ये सभी चीजें, छोटी-छोटी बातें शामिल करते हैं, तो आपके घर में धन की बरकत होती रहती है। जैसे मैंने आपको इसलिए बहुत सारी वीडियो दी है, लेकिन अभी बहुत सारे फिर भी आपके कमेंट आते रहते हैं, तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे आप अपनी सैलरी लेकर आते हैं, तो उसमें से कुछ पैसा आप ईश्वर के लिए निकाल के रख लें, कि जब भी हम पूजा मंदिर जाएंगे तो इससे प्रसाद चढ़ा के गरीबों में बांटेंगे, मंदिरों में अन्य सदस्यों को बांटेंगे। तो इस तरह से चीजें छोटी-छोटी यदि आप अपने जीवन में जो है एक सिद्धांत बना लेते हैं, तो आपके घर में जरूर बरकत होगी। और ये सभी जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, जिससे उनके भी जीवन में इस तरह से बरकत आती रहे, उनको भी इस सभी चीजों का लाभ पता चलता रहे। तो ये सभी कार्य आप अपने घर में जरूर करें। अगली बात हम करेंगे दोस्तों छोटे बच्चों के बारे में। जैसे कि जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारी छोटी-छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे अक्सर शाम के वक्त रोने लगते हैं, और ना ऐसे में दूध पीते हैं, पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं। तो आप ऐसे में सबसे पहले तो आपको अपने घर में कपूर और गूगल की धुनी करना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दी है, आप उसे चेकआउट करें। थोड़ा सा कपूर और गूगल आप अपने उपले में रख के पूरे घर में आपको दिखाना चाहिए। और इस तरह से करने से जो वातावरण में नकारात्मक जो है कीटाणु विषाणु होते हैं, उनका विनाश तो होता ही है, नकारात्मक शक्तियों का भी विनाश होता है। इससे आपके बच्चे बहुत शांत और अच्छे रहते हैं, यानी कि बेवजह के रोते नहीं हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम मान लीजिए आ ही जाती है, तो आपको करना क्या है, आपके घर की जो झाड़ू होती है उसमें से एक टिन का आपको लेना है, और उसे इस तरह से 8 भागों में तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको अपने बच्चे के, जो बच्चा रो रहा है, उसके सिर से पैर तक वो जो टुकड़े होते हैं, इसे वारा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग वारा नहीं समझते हैं। आपको जो भी चीज से वारा करना है, हाथ में लेकर, दाहिने हाथ में, और बच्चे के पैर से लेकर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस तरह से एंटी क्लॉक घुमाते हुए आपको 7 बारी करके उसे घर से बाहर फेंक देना है। दोस्तों ये सभी छोटे-छोटे टोटके और उपाय होते हैं जो कि बहुत ही कारगर होते हैं। तो आप ये इस तरह का यदि प्रॉब्लम आपके पास आता है, तो आप इसे जरूर करें। अगली बात हम करेंगे दोस्तों कि जो घर की गाय की रोटी होती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गाय उन्हें मिलने में असुविधा होती है, उनके आसपास में गाय नहीं रहती है। तो ऐसे में करना क्या है, आप प्रतिदिन अपने घर पे जो पहली रोटी बनाते हैं उसे गाय के लिए निकालें, और उसे एक जगह पे आप स्टोर करते जाएं। जब जैसे रोटी कड़क भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप उसे रखें, और हफ्ते में 1 दिन, कोई भी दिन आप चुन सकते हैं। यदि फ्राइडे का दिन हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर फ्राइडे को नहीं चुन सकते तो संडे को भी आप रख सकते हैं। उन सभी रोटियों को आप ले लें, जो कड़क रोटियां हैं उन्हें तोड़कर कूट पीस लें। आप हो सके तो मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लें, और उनके साथ कुछ गुड़ का चूरा मिला लें या फिर चीनी डाल दें। इस तरह से आप एक पाउडर तैयार कर लेंगे। अब उन पाउडर को आप किसी पार्क में जाके चींटियों को दे सकते हैं, या फिर आप किसी जानवर, जो गाय है या फिर और भी कोई भी जानवर है, आप उसे खाने को दे सकते हैं। ऐसा भी करने से आपके घर में धन आने के मार्ग खुलते हैं और आपके घर में बरकत होती है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी-छोटी जानकारियां होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती हैं यदि आप उसे अपनाते हैं तो। अगली बात हम करेंगे दोस्तों धन के बरकत के लिए ही, कि जैसे कि बहुत सारे लोग अपने घर के रख-रखाव पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको जब भी आप सुबह उठें
तो आप अपने घर की साफ सफाई स्वयं जरूर करें। आपके घर मेड आती है, आपकी हेल्पर आती है जरूर, लेकिन आपको थोड़ा सा झाड़ू आपको कहीं ना कहीं जरूर लगाना चाहिए। हो सके तो आप अपनी रसोई घर को स्वयं से व्यवस्थित रखें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। और आप अपने घर की जो बिस्तर होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के घर में व्यवस्थित नहीं रहता है, इधर उधर पड़े रहते हैं, लेकिन आपको पहले आपके अपने घर की जो चादर होती है, बेडशीट होती है, उसे अच्छे से सेट करके रखें। ऐसा नहीं कि बहुत महंगी महंगी चीजों से, जो आपके घर पे है उसे ही आप साफ सुथरा सुसज्जित करके रखेंगे तो भी आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। और जैसे कि हम लोग दीपावली पे साफ सफाई करते हैं, तो इसी तरह से आपके घर में जाले नहीं होने चाहिए। जो मकड़ी होती है उससे एक बहुत निगेटिव वाइब्रेशन आती है, इसीलिए जाले को हमेशा साफ करने के लिए बोला जाता है कि टाइम टू टाइम आप अपने घर के जालों को साफ करते रहें। जाले को साफ करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है शनिवार का दिन या फिर अमावस्या तिथि का दिन। यदि आप इन दिनों में जालों को साफ करते हैं तो आपके घर में शुभता आती है। और एक बात वहीं पे और, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर की सारी साफ सफाई करके छत पे बहुत सारे कबाड़, बहुत सारी गंदगी स्टोर कर देते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। छत की भी साफ सफाई आपके घर के अंदर ही आती है, तो इसलिए सारे कबाड़ को आप घर से बाहर निकालें, आप कबाड़ी वाले को दे दें। कबाड़ भी बेचने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है अमावस्या तिथि या फिर शनिवार के दिन। मैंने आपको कई वीडियो में आपको बताया है, तो आप शनिवार के दिन चुने या फिर अमावस्या तिथि पर आप अपने घर के सारे कबाड़ बेच सकते हैं। घर के जो गमले होते हैं उनमें सूखे फूल, कई बार क्या होता है कि पौधों में फूल सूख जाते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वो देखने में भी थोड़े खराब भी लगते हैं और इससे नकारात्मक जो है ऊर्जा भी आती है। तो इसलिए सूखे फूल, या फिर आपके घर में तुलसी जी सूख रही हैं तो आप उन्हें थोड़ा थोड़ा कटिंग कर दें और उस पे दवाइयों का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो तुलसी जी को भी हरा भरा रखने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि आपको थोड़े से पानी गर्म करने हैं और गुनगुने पानी में आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और आधा चम्मच आपको मीठा सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है, हम लोग जब भी इडली वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं, तो वही सोडा आपको लेना है और उसमें डाल देना और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और किसी स्प्रे बोतल में डाल के आप अपनी तुलसियों पर सुबह सवेरे आप करें या फिर संध्या के, यानी कि सूर्यास्त, सूर्य की रोशनी ना हो, वरना वो जो चीजें होगी वो सूख जाएंगी। तो सूर्यास्त हो जाए उसके बाद उसमें आप हल्का सा छिड़काव कर दें, या सुबह सवेरे आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। इस तरह से करें, आप देखेंगे कि 2 से 3 दिनों के अंदर आपकी तुलसी हरी भरी हो जाती हैं। और अभी सर्दियों के मौसम में आपको तुलसी के पौधे पर एक कवर लगा देना चाहिए, एक पॉलिथीन डाल देना चाहिए, जिससे ओस या कोहरे की जो है ठंड होती है उससे तुलसी के पौधे को बचाव हो सके। तो ये कार्य भी आप करके देखें, बहुत ही शुभ होता है। तुलसी, सूखी हुई तुलसी आपको गमले में छोड़ के नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से इन बातों को भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी वही महत्वपूर्ण बात, कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब भी कोई त्योहार आता है, कोई जैसे अभी शर्तिला एकादशी आई थी, या फिर अमावस्या तिथि है, या फिर अन्य कोई त्योहार आता है, तो उस दिन आपको एक विशेष दीपक जरूर जलाना चाहिए अपने घर के मुख्य द्वार पे, या फिर आप अपने पूजा मंदिर में जला सकते हैं, या फिर आप अपनी रसोई घर में जला सकते हैं, कहीं भी। और नीचे कुछ अनाज जरूर रखें, सीधा दीपक आपको नहीं जलाना होता है। ऐसा भी करने से आपके घर में बहुत ज्यादा शुभता आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए।